नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आलोक गर्ग आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स अकेडमी सतना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे फिर से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का थर्ड पार्ट हम लेके आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कंफ्यूजन होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज ध्यान देना है कि जब भी कभी क्वेश्चन में का शब्द जुड़ा हो, का शब्द जुड़ा हो और ये देखना है किसके साथ जुड़ा है, वो हमेशा क्या रहता है दोस्तों, हमेशा बटे में रहता है, मतलब नीचे रहता है। अब क्या बोला, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100। ठीक है, अब ये जो 25% है ये किसका है, विक्रय मूल्य का। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हो गया 25। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं तो 25 से कम 25 और 25 को 100। क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों 4 और विक्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों 1। अगर मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो मेरे को यहां से क्या निकल के आ जाएगा, लाभ या हानि। लेकिन क्या है, हमारे पास क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 1 है, मतलब स्वाभाविक सी बात है इसमें क्या होगी, हानि कितने की होगी दोस्तों 3 की होगी। अब हमसे पूछा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि हानि लाभ हो या हानि प्रतिशत हो सदैव क्रय मूल्य पर ही डिपेंड रहता है और क्रय मूल्य से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखूं अगर तो हानि कितनी है 3 की, क्रय मूल्य कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, 4 से अगर काटूं तो 25 चौको 100, 25 3 75, मतलब कितने प्रतिशत की हानि हुई दोस्तों, 75% की हानि हुई दोस्तों, जो आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से पहले दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कोई थिएटर है, ठीक है, तो उसके टिकट के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर मैं कहूं तो पहले कितनी थी 100 थी, अब वृद्धि कितनी की हुई है 18 की, तो अब कितनी हो गई दोस्तों 118 हो गई। ठीक है, अब टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में कितनी क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। यानी इसमें भी देखें तो पहले कितनी रही होगी 100, अब कितने प्रतिशत की कमी हो गई 25% की, तो क्या होगा 75। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सॉल्व करूं अगर तो 25 दिया 75, सॉरी 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 25 चौको 100 और 25 दिया 75। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको और छोटा करूं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। अब देखें 2 यहां से और 59 यहां से, 100 और 3, इनका आपस में गुणा करूं कितना हो जाएगा 200, और इसका आपस में करूंगा तो 3 नमा 27, 3 पचे 15, 2 17। मतलब अगर टिकट की मूल्य में जो वृद्धि 18% की हुई है तो उसके पहले कितनी आ रही होगी 200, लेकिन जब वृद्धि हो गई तो कमी कितनी की हो गई 25% की, मतलब 25% की कमी हो गई, तो अब कितनी आय हो गई उसकी 177। मतलब इन दोनों के बीच में पहले 200 थी अब 177 हो गई, तो क्या हुई दोस्तों कमी, कितने की कमी हो गई दोस्तों 23 की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, 23% की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, और कितने पे होगी 200 पे होगी टोटल पे, तो टोटल आय कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो 23 बटा 200 गुणे 100, 2020 और 2 से काटूं तो 11.5, मतलब आय पर कितने क्या प्रभाव पड़ेगा 11.5% की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। कोई व्यक्ति है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ठीक है, तो पहले वह 11 किलोमीटर जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है और अगले 22 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 मिनट में तय करता है। और पूछा क्या है कि वह पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं औसत चाल देखूं तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है दोस्तों, पहले कितनी थी 11, फिर कितना है 22
ठीक है दोस्तों, और कुल टाइम कितना उसको लगा 60 + 30। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको जोड़ूं 2 1 3 2 1 3 और 60 3 90, लेकिन ये जो 90 है दोस्तों वो हमारा काहे में है, मिनट में है दोस्तों। 90 क्या है हमारा, मिनट में है, और हमसे आंसर किसमें पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 60 का भाग देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 60 का भाग देता हूँ तो फाइनली 33 गुणे 60 बटे 90, 30 तिहाई 90 और 30 दूना 60, 3 से इसको काटूं तो 11 तिया 33, मतलब 11 दूनी 22, मतलब कि जो उसकी औसत चल रही है कितनी रही है दोस्तों, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पीतल और तांबे में जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। कोई पीतल है कि बर्तन है तो उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है दोस्तों, 25:12, और जो इन दोनों का योग है टोटल वो कितना है 370, और उसमें पूछा क्या गया है कि पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी दोस्तों। अगर मैं देखूं तो तांबे के कितनी है दोस्तों 25x, ठीक है दोस्तों, अगर जस्ते का तो 12x, और टोटल कितना है दोस्तों 370। अगर मैं इनको जोड़ू 5 2 7 2 1 3, मतलब 37x बराबर 370, तो x बराबर हो जाएगा 370 बटे 37, 37 एक कम 37 और भागना पहुंचे लब्धे शून्य, मतलब x बराबर 10। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या है तांबे की कितनी मात्रा होगी। यहाँ पे तांबे की कितनी मात्रा थी 25, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 10, क्या हो जाएगी 25 गुणे 10, 250 किलोग्राम, क्या आ जाएगा दोस्तों 250 ग्राम। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3,150 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान कितना है। कोई कुर्सी है उसका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 5,000 रुपए, उस अंकित मूल्य में पहली उसकी जो छूट रहती है वो छूट कितने की देता है 10% की, और दूसरी छूट हमसे पूछ रहा है, और फाइनली वह उस कुर्सी को 3,150 रुपए में क्या करता है दोस्तों बेच देता है। तो हमसे जो पूछा गया है तो वो हमसे पूछा गया है कि दूसरी छूट कितने की थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अंकित मूल्य हमारा था 5,000, पहले उसने 10% की छूट दी यानी 90/100, ठीक है, और दूसरा हमसे जो छूट है वो हमसे पूछा जा रहा है। अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं दोनों को रेशियो में बनाऊं तो 3,150 ये हो जाएगा। अगर यहाँ से देखूं तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, अब इनका आपस में गुणा करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4500, ये कितना है 3,150, ठीक है, 1 0 से 1 0, अब मैं इसको 9 से काटूं या 5 से काटूं तो 5 9 45 और 5 6 30, 5 3 15। फिर अगर मैं इसको किससे काटूं 9 से काटूं, ठीक है दोस्तों, 9 दाम 90 और 9 सत्ते 63। अगर इन दोनों का मैं बीच का अंतर देखूं वो कितना है अंतर दोस्तों 3, और कितने पे होगा दोस्तों, ये कितना पे होगा 10 पे होगा, 3 मतलब अंकित मूल पे होगा 3/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0, यानी कि जो हमारी दूसरी छूट होगी वो कितने की होगी दोस्तों 30% की होगी, जो आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं दोस्तों इसको ऑप्शन से हल करना चाहूं तो ये देखिए ये टोटल औसत ऊंचाई कितनी है, टोटल 144 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन से देखूं, अगर टोटल हमारी 144 है तो क्या 155 आंसर होगा, नहीं होगा, 160 होगा, नहीं होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे कितनी थी ये 144, ये कितना है 150,
ठीक है, अगर ये 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का समूह छोड़ता है तो कितना अधिक था एवरेज से, कितना अधिक था दोस्तों, 6 अधिक था। ठीक है, अगर मैं 144 में 6 घटा भी देता हूं तो क्या हम 108 तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंचेंगे दोस्तों, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 142। अब देखिए इसको ओरल क्वेश्चन करें ऐसे, 144 है औसत, ठीक, टोटल कितने थे, 6 थे। ठीक है दोस्तों, 150 सेंटीमीटर वो चला गया तो बचे कितने, 5। अगर मैं इसको देखूं तो 1.2, अगर मैं 144 में 1.2 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 142.8। तो समूह की नई जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 142.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 9 अनुपाते 10 अनुपाते 11 है तो P प्लस Q और Q प्लस R और R प्लस P का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, P Q और R तीनों का क्या है, मान देके रखा हुआ और इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं देखूं तो P प्लस Q मतलब कि 9 प्लस 10। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला, Q प्लस R, Q प्लस R की कितनी है, 10 प्लस 11। ठीक है दोस्तों, अब देखूं तो R प्लस P, R की कितनी है 11 और P की कितनी है 9, तो 11 प्लस 9। अगर मैं इन दोनों तीनों को जोड़ूं, 10 9 19, 11 10 21 और 11 9 20, मतलब इनका जो अनुपात बनेगा कितना बनेगा, 19 अनुपाते 21 अनुपाते 20, जो हमारा फाइनली आंसर होगा जी। दो संख्याएं 11 अनुपाते 13 के अनुपात में है, यदि महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों और उसमें संख्याएं पूछे तो ये चीज हमेशा देखना है कि जो हमारा ये महत्तम समापवर्तक निकलता है तो यही दोनों अनुपात में से कॉमन ये निकाला जाता है। जो महत्तम समापवर्तक निकलता है ये इन दोनों के अनुपात का कॉमन निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा क्या है, संख्या। हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी है, 11x और 13x। अगर मैं 11 गुणे 7 और 13 गुणे 7 मतलब 11 सते 77 और 13 सते 91, ये क्या कहलाएंगे, हमारे दोनों संख्याएं हो जाएंगे, जो आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखूं क्रय मूल्य अगर 100 तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 133, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में देके रखे हुए लाभ प्रतिशत कितना है, 33% है। अगर इन दोनों का अंतर, ये क्रय मूल्य हो गया हमारा, ये कितना हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना होगा, 33 होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है, 264। मतलब ये जो 264 है किसके, 33 किसके बराबर होगा, 264 के। तो 33 बराबर 264, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य हमारा कितना था दोस्तों, 133। तो 133 गुणे 8, 8 3 24, 8 3 24 2 26, 8 1 का 2 10, कितना हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य हमारा 1064, जो फाइनली आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन, 19 गुणे 24 प्लस 4, इसमें कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे भी भाग का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं इसको पहले सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं कितना होगा, 24 गुणे 4 बटे 16। अगर देखें तो 4 चौको 16 और 4 छः 24, मतलब इन पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 6। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणे। अगर मैं इसको अब देखूं तो 24 भागे 4 गुणे 6, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 24, और 24 में 24 का भाग देंगे दोस्तों कितना बचेगा, 1। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों, यहां से बचा क्या, 19 गुणे 1, कितना हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, 19। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं देखूं
टोटल कितने हैं, 18 आदमी है, ठीक है। किसी काम को, ठीक है दोस्तों, किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 13 दिनों में, तो 18 गुणे 13, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको सूत्र से करूं, सूत्र से करता हूं, रुक जाइए, M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। M1 मैन, आदमियों की बात करेगा, D1 मतलब डे, दिन की, और H1 का मतलब होता है आवर, मतलब घंटे का, और W1 की बात करेगा मतलब वर्क मतलब कार्य। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 18 आदमी मतलब M की वैल्यू कितना दे दिया, 18, ठीक है दोस्तों, और दिन कितने दिया है उसने, 13, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बराबर 54 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब किसकी वैल्यू पूछा है, D2 की वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो 18 3 54, अब मैं देखूं तो 13 बटा 3 बराबर D2, मतलब अब क्या पूछा हुआ है, 54 आदमी उस काम को कितने, 13 सही, 13 बटा 3 दिन में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। कोई धनराशि है साधारण ब्याज पर, वो क्या होती है, स्वयं की कितनी होती है, 3 गुनी हो जाती है दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों, 3 गुनी, ठीक है। स्वयं की धनराशि कितनी, एक थी, एक से कितनी हो गई, 3 हो गई, मतलब ये हमारा ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं, इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो कितना आएगा, 2, ये हमारा क्या कहला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। टाइम हमको कितना दिया गया है, समय, अगर मैं टाइम देखूं तो 8 साल 6 महीने, 6/12, महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 12 का भाग देते हैं, तो 1/2, मतलब जो हमारा टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 17/2, ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछा क्या है, ब्याज की दर, ठीक है दोस्तों। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितना है दोस्तों, 2, प्रिंसिपल कितना है, 1, आर हमारा कितना दे के रखा हुआ, आर हमसे पूछा हुआ है, आर हमसे क्या है, पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और टाइम हमको कितना दिया गया है, 17/2 बटा 100, ठीक है दोस्तों। अगर मैं देखूं तो ये 2 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 गुणे 100 गुणे 2, ठीक है दोस्तों। ये 2 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों को 100 गुणे 2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये 17 है, ये 17 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो बचा क्या, आर बराबर आर। अगर मैं इसको देखूं तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 100 मतलब 400/17, ठीक है दोस्तों। अगर अब मैं इसको काटूं तो 17 दूनी 34, 6 बचा 60, 17 तिया 51, ठीक है दोस्तों। 23 17 3 51 9 और 17 पना 85, मतलब 23.52%। मतलब अगर इसकी जो दर थी वो कितनी होगी, 23.52% होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन, मतलब अगर देखो तो गोले का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर का, और गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारी त्रिज्या क्या है हमारी, आर, ठीक है। आर हमारा कितना दे के रखा हुआ है, 4.2, ठीक है दोस्तों। त्रिज्या जो हमारी दे के रखी हुई है कितनी है, 4.2, ठीक है। अगर मैं सूत्र में इसको रखूं तो 4/3, पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7, ठीक है दोस्तों। और आर हमारा कितना है, 4.2, लेकिन उसके ऊपर क्या लगी हुई है, घात में क्या है, 3 है, तो इसका कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। तो 4.2
गुणे 4.2 गुणे 4.2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद लगा, 1 अंक बाद लगा। क्या करेंगे अपन, बटे 10 बटा 10 और बटे 10। अगर मैं इसको काटूं तो 7 तियां 21 और 21 दूना 42। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 42, अब ये जब नीचे 10 आ जाएगा तो ये क्या दशमलव हट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये तीनों के दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अगर मैं 42 का यहाँ पे स्क्वायर देखूं दोस्तों, 41 का होता है आपका 1681 और 42 का होता है 1764। अगर मैं अब देखूं इस क्वेश्चन को तो 4 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 1764, इस 10 को अभी अपन रहन देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, हासिल है 3, 8 छंग 48, 48 3 51, कितना बचा 5, 8 सते 56, 56 5 61, 6 सॉरी 61 का 1 बचा कितना 6 और 8 कम 8 6 14। अब क्या बचा दोस्तों 22। अब इसका 22 में गुणा करें अपन अगर तो 22 दूना 44, कितना बचा दोस्तों 4, 22 से कम 22, 22 4 26, 2 बचा, फिर 22 से कम 22, 22 2 24, यहाँ से कितना बचा 2, 22 चौक 88, 88 2 90 और यहाँ पे हासिल कितना आया 9। तो 22 से कम 22, 22 9 31। और यहाँ पे जो ये 3 बचे हुए थे अपने, तो देखूं तो 1 2 3, अगर मैं इनको इसमें भाग दूंगा तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक बाद। मतलब हमारा जो फाइनली आंसर होगा 310.464, जो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपए है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, छूट प्रतिशत। अगर मैं इन दोनों को रेशियो में बदल के करूं तो कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा हमारा 28,500 और विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 15,675। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको किससे काटूं, 3 से काटता हूं। ठीक है दोस्तों, ये 5 से काटूं। ठीक है, तो 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 25, 3 बचा और 5 सते सॉरी 5 25, 5 सते 35 और 5 सते 35। ठीक है दोस्तों, तो 0, इसको 5 से काटूं तो 5 3 15। ठीक है दोस्तों, 5 3 15, 5 1 कम 5। ठीक है दोस्तों, और 5 5 1 कम 5 1, यहाँ से कितना बच गया दोस्तों 5 3 15 और 5 25। ठीक है दोस्तों, फिर से अगर मैं इसको देखूं 5 से ही तो कितना आ जाएगा 11 5 55। ठीक है दोस्तों, 2 बचा तो 5 5 को 20 0। इसको देखूं अगर तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको अगर मैं काटूं 3 से काटूं अगर मैं तो 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24 0, 3 दूना 6, भाग ना पहुंचे लब्धेशन और 3 नमा 27। ठीक है, अब मैं इसको एज इट रहने देता हूं दोस्तों। ठीक है, हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना है 380 और जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना होगा दोस्तों 209। अगर मैं इन दोनों का अब अंतर निकालूं तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है दोस्तों, अब छूट प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, कुल छूट गुणे 100 बटे अंतर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं तो अंतर हमारा कितना का है 171 का, टोटल का हमारा अंकित मूल्य कितना है 380 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 19 दूना 38, 19 नहीं 171 और इसको 2 से काटूं 2 पंचे 10 यानी कि 9 पना 45। जो हमारा छूट प्रतिशत था वो कितना है दोस्तों 45%। ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने
शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ए और बी दोनों ने मिलकर एक काम को शुरू किया। ए 20 दिन में एक काम करता था, और हमारा जो बी था वो 60 दिन में क्या करता था, एक काम करता था। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं ए और ये हो गया बी, ए कितने काम करता था, कितने दिन में काम करता था, 20 दिन में, और बी कितने दिनों में करता था दोस्तों, 60 दिनों में। अगर मैं 20 और 60 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 60 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं अगर ए और बी दोनों की क्या निकाल लूं, एफिशिएंसी, अगर मैं इनकी क्षमता निकालूं तो इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, और बी की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, शेष काम बी ने 12 दिनों में पूरा किया। अगर मैं इसमें देखूं तो 12 दिन बी में और ऐड कर दूं तो कितने दिन हो गए इसके टोटल, 12। और ए प्लस बी इन्होंने कितने दिन काम किया था, मिलके कुल काम कितना किया था, 60, जिसमें से बी ने कितना कर दिया। अगर मैं देखूं कुल काम में से बी का अगर मैं अलग कर लूं तो कितने होता है, 48। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, अगर मैं देखूं तो बी कितना काम करेगा, 12। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का निकालूं टोटल तो 48 का, मतलब ए और प्लस बी ने मिलके कितने काम किए थे, 48। अगर मैं देखूं दोनों का, ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम छोड़ा, अगर दोनों की एफिशिएंसी देखा जाए तो कितनी होगी, 4। अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 12, मतलब ए ने भी कितने दिन काम किया होगा, 12 दिन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 रुपए हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमारी जो दर है, वार्षिक दर है चक्रवृद्धि ब्याज में, वो कितनी है, 30% है, और टाइम कितना दे के रखा हुआ है, 2 वर्ष। ठीक है, ये जो हमारा 9,464 रुपए है, ये हमारा दोस्तों एक्चुअल में क्या है, मिश्र धन है। अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा, 100। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा, और क्या हो रहा है, दर कितनी है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि, 30% मतलब कि 130। ठीक है दोस्तों, कितनी हो रही है, 10 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। टाइम हमारा क्या दे के रखा हुआ, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100, और ये कितना हो जाएगा, 169। प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों, 100, और हमारा जो अमाउंट है, मिश्र धन है, वो कितना है, 169। और इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, CI, चक्र कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये 169 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9,464। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको अब काटूं तो 13 से काटूं, 13 इसका निकालूं तो 13 सते 91, 3 बच गया दोस्तों, 13 दूनी 26, यहाँ से कितना बचा, 10, और 13 अट्ठे 104। फिर अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 13 पचे 65, और 65 कितना बचा यहाँ से, 7। ठीक है, और 13 छंग 78, मतलब 1 बराबर 56। और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा गया धन राशि। धन राशि यानी किसकी बात कर रहा था, वो प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन की बात कर रहा था। कितना हो जाएगा, 56 गुणे 100 बराबर 5600। हमारा जो हमारा धनराशि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5600 रुपए। आंसर नंबर बी। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। ठीक है, अगर कोई संख्या 100 है, अगर कोई संख्या 100 है, अगर वह स्वयं की कितनी होती है, 50%, मतलब कितनी होती है, 50 आधी। ठीक है, मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो कितना होगा, 50। ठीक, और संख्या में क्या है, ये जो 25 की बात कर रहा है, ये किसके बराबर का है, 25 के। तो टोटल निकालना क्या, संख्या, यानी 100 की बात कर रहा है वो। ठीक है, अगर मैं देखूं, ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूना 50। ठीक है, अब ये 200, 100/2, यानी किसकी बात कर रहा है, 50। फाइनली आंसर डी। अगला क्वेश्चन, 880 प्लस 41, यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों,
यहाँ पे इंटू का चिन्ह होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखूं अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखूं टोटल, तो 41 × 14, ठीक है, भागे 84 - 26 प्लस 880। अगर मैं यहाँ से यहाँ 14 में 84 का भाग दूंगा दोस्तों, कितना आएगा? 6। ठीक है दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 41 × 6 - 26, 6 एकम 6, 6 चौको 24 -26। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 246 में 26 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 6 में 6 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ से कितना आएगा 2, और प्लस में कितना था हमारा 880। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं कितना हो जाएगा फाइनली आंसर? 1300। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लूं तो कितना हो जाएगा? 12 + 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 13। ठीक, अगर मैं यहाँ से 13 और 13 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैं अगर 13 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 16 - 14। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा? 50 - 24। मतलब कहने का मतलब ये है कि 13 × 2/26, तो 13 दूनी 26 और 2 से 2, फाइनली आंसर 1। जो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।